अनुभव करें आपके मंदिर में। आपके मंदिर में कैसी भी आत्मा आ रही है देखें, फ़ील करें। आप पवित्रता के सूर्य मास्टर भगवान हैं। जो बाबा के अंदर शक्तियाँ हैं, वो सारी शक्तियाँ आपके अंदर बाबा ने भर दी हैं और कह रहे हैं बाबा जाओ बच्चे, पूरी दुनिया का कल्याण करो, पूरी दुनिया को सतयुगी बना दो। भटकती, तड़पती, अशांत, दुखी कैसी भी आत्माएं हैं उन सब को प्रकाश दो, प्रकाश फैलाओ उनके जीवन में। अब आपके सामने वो लोग आ गए हैं जिनके साथ आपके संबंधों में तनाव है, जो आपकी बहुत निंदा करते हैं, जो आपको बहुत बुरा-भला कहते हैं, जो आपकी चुगली करते हैं, जो आपको नीचे गिराते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं और वो आपके सामने आकर गालियाँ दे रहे हैं, कोस रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। आँखें खोलें, क्या करेंगे आप? बोलिए। आप अपने स्वरूप में हैं, क्या करेंगे आप? वो आपको बहुत-बहुत गालियाँ दे रहे हैं, बहुत कोस रहे हैं, आप क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? आपके एक हाथ में आशीर्वाद का हाथ है, दूसरे हाथ में गदा है, ठीक है? क्या करोगे? बहुत गालियाँ दे रहे हैं, बहुत आलोचना कर रहे हैं, बुरा-बुरा बोल रहे हैं आपके बारे में। क्या करोगे आप? बोलिए, क्यों दोगे आशीर्वाद? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो आप? देवी देवता। क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे या डंडा मार देंगे? या तलवार मार देंगे? या गधा को उठा घुमा के दिया एक? क्या करेंगे? क्यों देंगे आशीर्वाद? क्योंकि आप कौन हैं? देवता है ही। जैसे ही अभी शरीर छोड़ेगा अगला शरीर किस में आएगा? देवता स्वरूप में ही आएगा। तो अभी संस्कार देवता के होंगे तो देवता बनेंगे, सतयुग में जाकर देवता नहीं बनेंगे। समझ में आया? कई लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अभी कितना भी कुछ भी कर लो, सतयुग में तो देवता बनना ही है, बोले ब्रह्मा कुमारी इसमें आ गए तो देवता बनते ही हैं। भूल से कंफ्यूजन में मत रहना। और भी बहुत सारे युग होते हैं, द्वापर युग है, त्रेता युग है, कंफ्यूजन में मत रहना। कौन है हम? कोई भी गालियां देगा, कोई भी कुछ भी करेगा तो क्या करेंगे? वाइब्रेशन देंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ही नहीं हो गई। आज के बाद कभी दुखी होंगे, कोई आपको गालियां दे रहा है, कोस रहा है, कुछ भी कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो आप दुखी होंगे और उसको वाइब्रेशन देंगे, क्योंकि आप कौन हैं? देवता हैं। पक्का? कभी टेंशन में आएंगे? टेंशन में आएंगे? लक्ष्मी जी डिस्प्रिन की गोली खाकर बहुत हेडेक है, कितना क्या क्या बोल दिया मुझे। लक्ष्मी जी बैठी है सीट पर, हनुमान जी बैठा रहे, भगवान क्या क्या बोला मुझे, और डिस्प्रिन की और सैराडॉन की गोली खा रहे। ऐसा कभी हुआ है? तो आप कौन हैं? देवता हैं। तो आप सबके हाथ को ऐसे ही रखना है अभी, ठीक है? यदि आप जहां पे भी जाओ, ऑफिस में भी जाओ, मार्केट में भी जाओ, सब्जी लेने भी जाओ, हाथ ऐसे ही रखना, हाथ नीचे नहीं रखना, पूरी भट्टी में हाथ ऐसे ही रखना। प्रैक्टिस करो अभी। यदि आपका हाथ ऐसे ही रहेगा तो आपसे विकर्म होंगे, बोलो, भूल होगी, पाप होंगे, व्यर्थ होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा मैं कौन हूं। हाथ नीचे रखे, भूल गए मैं मनुष्य हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, राइट? हाथ ऊपर। इसी प्रकार बुद्धि का हाथ सदा ऊपर रहना है। मैं कौन? मैं भगवान का राइट हैंड देवता। आप किसी के सामने भी जाएंगे, तुरंत याद रहेगा मैं कौन हूं? देवता हूं। गलत कर्म नहीं होगा आपसे। तो आज के बाद क्या करना है? हाथ ऐसे ही रखना है, ठीक है? हाथ ऐसा रहेगा तो गलत कर्म होगा किसी से? नहीं होगा। तो हाथ ऐसा रखना चाहिए ना? बताइए, कौन से हाथ की बात है? कौन से हाथ की बात है?
बुद्धि के हाथ की, अंदर के हाथ की बात है। ये हाथ तो हमेशा नहीं रख सकते, नहीं तो बांध दे प्लास्टर, बताओ। फिर एक भी विक्रम नहीं होगा, गड़बड़ हो गई नहीं। याद रहेगा ना आपको, प्लास्टर क्यों बंधा? क्योंकि मैं कौन हूं? देवता हूं। सारे देवता निकलो प्लास्टर बांध के, कोई गड़बड़ नहीं होगा कि मैं कौन? देवता। स्मृति आएगी आपको, मेमोरी कनेक्टिविटी। तो रियल में मैं कौन? देवता। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो इसका हाथ नीचे करके मन का हाथ उठा लो। तो आज के बाद कंप्लेंट रहेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों बोला? अच्छा, कई लोग ऐसे हैं ना जो बहुत निंदा करते हैं आपकी। होंगे आपके लाइफ में भी लोग होंगे जो निंदा करते हैं, जो आपके वो बुरा भला कहते हैं। जो मेन निंदा करने वाला है सबसे ज्यादा, वो आपके द्वापर युग में सबसे बड़ा भगत बनेगा। मेन बंदा जो जो मैन है, निंदा करने वाला, वो आपके मूर्ति के सामने द्वापर युग में भगत बनेगा। और उसके साथ जो चुगली सुनते हैं चार पांच, कोई ढोलक में होगा, कोई मंजीरा में होगा, कोई हारमोनियम में होगा। तो यदि कोई आपकी निंदा करता तो समझ जाओ अपने ही भगत है, अपनी सामने मंडली लगाएंगे। समझ जाओ, ठीक है? कभी भी कोई निंदा कर रहा है तो समझ जाना कि अभी यहां पर निंदा कर रहा है, फिर बाद में मेरा ही गायन करेगा, क्योंकि कर्मा फिलॉसफी है। यस और नो? तो आज के बाद दुखी होंगे, ये बुरी निंदा कर रहा है, ऐसा कर रहे हैं। मैं कौन हूं? कौन हूं? देवता हूं। पूरी दुनिया की आत्माएं भटक रही हैं, कंदराओं में जा रहे हैं, गुफा में जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, और भगवान ने आपको चुन लिया है। आप कोई इलेक्शन वाले नहीं हो, आप सिलेक्शन वाले हो। अपने लिए ताली बजाओ। आप भगवान के राइट हैंड हो। भगवान ने आपको चुना या आपने भगवान को चुना? बोलिए। भगवान के राइट हैंड है आप। कितने महान आत्माएं हैं, बहुत विशेष आत्माएं हैं आप। पर जैसे ही हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, है ना, तो जामवंत जी याद दिलाते हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी शक्तियों को भूल गए, तो बाबा और दादी ने मुझे भेजा है जामवंत बनाकर माउंट आबू से। जाओ भाई शक्ति भाई, कि अपने भाइयों को याद दिलाओ कि हमें रावण की लंका को ध्वस्त करना है। सब हनुमान है क्या नहीं हनुमान? पर जो अनुमान लगाता है और अभिमान रखता है वो हनुमान नहीं बन सकता। कभी भी अनुमान नहीं लगाना है कि बाबा ने कहा मैं देवता हूं। बाबा ने कहा और मान लो, ठीक है? क्योंकि बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। कौन है? उसने आपको सतयुग में भी देखा है ऊपर से। ये दुनिया के जितने भी लोग हैं सब यहीं आए थे, ठीक है? कलयुग तक इनकी एंट्री। ऊपर से बाबा ने हर युग में हमें देखा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में देखा। इसलिए बाबा कहता है कि तुम सतयुग में देवता थे। और जब बाबा परम धाम से मधुबन में आते हैं ना, बाबा मिलन में जब आते थे, तो बाबा आपके इस स्वरूप को नहीं देखते, आपके सतयुगी स्वरूप को देखते हैं, आपके अनादि स्वरूप को देखते हैं। ये नहीं देखते कि इसके कपड़े कौन से, इतना कितना अमीर कितना गरीब, कौन सा जॉन, ये कुछ नहीं देखता बाबा। बाबा आपके संपूर्ण स्वरूप को देखता है, आपके स्वरूप को देखता है। इसलिए आपको तुरंत एनर्जी फील होती है, आपको चार्जिंग महसूस होती है, और आप चार्ज हो जाते हैं। आपको बहुत पावरफुल वाइब्रेशन अनुभव होते हैं, क्योंकि बाबा उस वाइब्रेशन में आपको, उस स्मृति में आपको सेट कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं बाबा? और बच्चे कहते हैं बाबा आप बैठे रहो, मैं तो चिंता करूंगा, बीपी बढ़ाऊंगा, शुगर बढ़ाऊंगा, आप बैठे रहो। बाबा बाबा क्या कहता है? बोलो। तुम चिंता मत करो। तो भाई चिंता दे दो ना, जब बाबा बैठा है तो पकड़ कर क्यों रखते? फिर बाबा बोलते पकड़े हो तो पकड़े रहो फिर। तो आज के बाद क्या करना है? पकड़ कर नहीं रखना है कुछ भी चीज, है ना? हम कौन है? बाबा के राइट हैंड।